राधे राधे। मैं पूजा सिंह आप सभी का धर्म शक्ति चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे करें भादो मास की अजा एकादशी व्रत का पारण। क्या होगा अजा एकादशी व्रत को खोलने का सही समय और सही तरीका, क्या होगी अजा एकादशी व्रत को खोलने की पूजा विधि, और इस एकादशी को खोलते समय क्या ऐसी गलतियां हैं जिन्हें आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। तो यह सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अजा एकादशी का व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है और मृत्यु के पश्चात जीव को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। लेकिन ध्यान रखें, जितना आवश्यक इस व्रत को विधि पूर्वक करना है उतना ही आवश्यक है इसे सही समय पर पारण करना। इस वर्ष अजा एकादशी का व्रत रखा जाएगा 19 अगस्त दिन मंगलवार को। इस दिन एकादशी की तिथि समाप्त होगी दोपहर को 3:32 पर। परंतु एकादशी की तिथि समाप्त होते ही व्रत नहीं खोला जा सकता, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार हरिवासर काल में पारण करना वर्जित है। इस बार हरिवासर का समय समाप्त होगा रात्रि के 9:30 पर। इसीलिए इस समय से पहले व्रत तोड़ना निषिद्ध रहता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 19 अगस्त को दोपहर को 3:33 से और समाप्त होगी 20 अगस्त दिन बुधवार को दोपहर के 1:58 तक। इस दिन यानी 20 अगस्त को सूर्योदय प्रातः 5:51 पर होगा और पारण का श्रेष्ठ समय रहेगा सुबह के 5:53 से सुबह के 8:29 तक। ध्यान रखें, द्वादशी के दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक। इस समय में पारण ना करें। अब जानते हैं पारण की विधि। पारण से पहले प्रातः स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प लें। शास्त्रों के अनुसार द्वादशी तिथि में तुलसी माता का स्पर्श नहीं करना चाहिए। केवल दूर से ही दीप और धूप दिखाकर नमस्कार करें। भगवान विष्णु को पहले से तोड़े गए तुलसी पत्र, पीले पुष्प और सात्विक भोग अर्पित करें। व्रत पारण का जो श्रेष्ठ तरीका है, भगवान को पीले मीठे चावल का भोग अर्पित करना और उसी से व्रत खोलना। यदि किसी कारणवश पीले चावल उपलब्ध ना हो तो पारण पंचामृत और तुलसी पत्र से भी किया जा सकता है। इसके अलावा मौसमी फल, दूध, सूखे मेवे या सेम की सब्जी भी पारण में सम्मिलित की जा सकती है। भगवान विष्णु की आरती करें और उनसे क्षमा प्रार्थना करें। शास्त्रों में बताया गया है कि व्रत करते समय अनजाने में कई छोटी बड़ी भूलें हो जाती हैं। ऐसे में श्री हरि से हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए। आवाहनम न जनामि विसर्जनम पूजम च नयो जनामि क्षम्यताम परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत पूजितम मया देव परिपूर्णम तदास्तु मे। अर्थात, हे जनार्दन, यदि मेरे व्रत में कोई त्रुटि हुई हो, मंत्र या विधि में कोई कमी रह गई हो तो उसे क्षमा करें और इस व्रत को पूर्ण मानकर स्वीकार करें। इस मंत्र को 7 बार बोलकर भगवान से प्रार्थना करें कि वे इस व्रत को स्वीकार करें और हमारी सभी भूलों को क्षमा करें। ध्यान रहे, व्रत का पारण हमेशा प्रातः काल ही करना श्रेष्ठ है। यदि किसी कारणवश प्रातः में पारण संभव न हो तो द्वादशी तिथि के भीतर ही कर लें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं द्वादशी तिथि बीत जाने पर व्रत का पारण करना पाप के समान होता है। पारण करने से पहले यथाशक्ति योग्य ब्राह्मण को भोजन या भोजन सामग्री अवश्य दें। जो भी भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक अजा एकादशी का व्रत करता है और द्वादशी में विधि पूर्वक उसका पारण करता है, उसे न केवल इस जन्म में सुख समृद्धि प्राप्त होती है, बल्कि मृत्यु के बाद मोक्ष और भगवान विष्णु का सानिध्य भी अवश्य प्राप्त होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए उपयोगी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण।